हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 12। इससे पहले एक्सरसाइज 1 से लेके 11 तक हम बना के पिछले क्लास में अपने चैनल पे डाले हुए हैं। आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। आप पूरा देखिएगा तो समझ में ज़्यादा आएगा। पर ये जो हम बता रहे हैं, इसकी 100% गारंटी हम लेते हैं कि आपको समझ में आएगा। जो कभी नहीं देखे हैं कि ट्रांसलेशन कैसे बनता है, कि क्या होता है, उसको भी ये समझ में आएगा, क्योंकि हम बिल्कुल बच्चे की तरह बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको सबको समझ में आ जाए। ध्यान ये रखना है, जैसे लिखे हम यह, इतना चीज़ याद रखना, उसमें भी याद मत करना। बोल रहे हैं, हम सिर्फ लिख दे रहे हैं, आप याद नहीं कीजिएगा। याद ऑटोमेटिक हो जाता है, बनाते बनाते हम पूरा बनाएंगे, उतना में देखिएगा आपको याद हो जाएगा। जैसे यह का क्या होता है? दिस, THIS, दिस मीन्स यह। फिर एक होता है वह का क्या होगा? डेट, THAT, डेट। यह रहे या वह रहे, दोनों का क्या होता है? यह का होता है दिस और डेट का होता है वह, यानी कि वह का डेट। ये जो है, ये दोनों के साथ, दिस और डेट के साथ हमेशा इज का प्रयोग होगा, हमेशा इज का प्रयोग होगा। IS, इज का प्रयोग होगा। एक चीज और ध्यान में रखिए, ये जो है ना, है, इसका होता है इज। यह वह रहे और उसके बाद है रहे, तो यहाँ पे है का मीनिंग पूछे क्या होता है, तो भाई इज होता है। बस इसी से आप समझिए कि आपका 90% ट्रांसलेशन बन चुका है। आप एक बार गौर से देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है यह मदन है, तो यह का अभी तुरंत बताएं क्या होता है? दिस। तो यह है ना, तो पहले यह का लिखिए, यह का क्या होगा? दिस, THIS, दिस। दिस के बाद इज का प्रयोग होता है, दिस इज। हम लिखे हैं ना, दिस और डेट के बाद इज का प्रयोग होता है। दिस इज मदन। मदन क्या है? नाम है, तो नाम को नाम की तरह लिखेंगे। जैसे मदन को कैसे लिखेंगे? मो है, तो मो का क्या होता है? एम। मो में ओ का उच्चारण आ रहा है, इसलिए ए लगाएंगे, MA। उसके बाद दो है, दो का क्या होगा? डी। दो में भी ओ का उच्चारण आ रहा है, इसलिए यहाँ पे भी क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। लास्ट में क्या है? नो का एन होता है। पर बोलिएगा कि नो बोलने से भी तो ओ का उच्चारण आ रहा है, लेकिन मेरे भाई लास्ट में ओ का उच्चारण आए या ना आए, उसका सिर्फ जो इंग्लिश मीनिंग होगा वही लिखेंगे। अगर इसमें आ का मात्रा रहता तभी हम ए लगाते, नहीं तो हम ए नहीं लगाएंगे। नो है तो नो का सिर्फ एन लिखेंगे। वह रतन है, तो वह का हो गया डेट, THAT, डेट। डेट के साथ भी इज का प्रयोग होगा, डेट इज रतन। रतन नाम है, कैसे लिखेंगे? रतन का आर से रो हो गया, रो। रो में रो बोल के देखिए, बोलिएगा तो ओ का उच्चारण आ रहा है, इसलिए ए लगाते हैं। फिर तो है तो टी लिखेंगे, तो बोलने से भी ओ का उच्चारण आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ए लगाते हैं। लास्ट में नो है तो नो का एन है। एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। जब भी ऐसा वर्ड हो ना, बीच में कुछ नहीं है ना, तो ए अपने मन से लगा दीजिए, लास्ट वाला में ए नहीं लगाना है। जब भी ऐसा हो बीच में खाली है, तो रो के बाद कुछ नहीं है, तो है ना, आगे में है, तो रो का लिख लेंगे आर, बीच में खाली है तो ए लगाएंगे। तो का लिख लेंगे टी, बीच में खाली है तो ए लगाएंगे। फिर लास्ट में नो का लिख लेंगे। ठीक, अगर हम जो बताते हैं ओ का उच्चारण आ रहा है तो वहाँ पे ए का प्रयोग होगा, तो नहीं समझ में आता है तो ऐसे भी कर सकते हैं। पर सटीक तरीका ये है कि जब भी हम बोलते हैं रो, तो रो बोलने से ओ का उच्चारण आता है, तो पहले रो का इंग्लिश लिखेंगे, बाद में बोलने से जो भाव आता है ओ का, उसको लिखेंगे। 4 मिनट। यह गोपी है, तो यह क्या होगा? दिस, THIS, दिस इज गोपी। नाम है तो गोपी को गोपी लिखेंगे, जी से गो हो गया, इसमें ओ का लगा है तो ओ होगा, GO। पो का हो गया P,
दुर्घी का अगर डबल ई होता है पर हम आई भी लिखेंगे तो गलती नहीं होगा। शॉर्ट में हम लोग आई ही लिखते हैं, GOPI गोपी। ठीक, उसके बाद वह राधा है तो वह क्या होगा, डेट, THAT डेट, डेट के साथ इज लगेगा, डेट इज। राधा नाम है तो राधा ही लिखेगा। रो का क्या होता है, आर, इसमें आ का लगा है, ये लाठी जो है इसका ए होता है, RA। धौ का क्या होता है, DH से धौ होता है। इसमें भी आगे में लाठी लगा है ना, ये लाठी जहां भी लगल रहे उसको आप पढ़ते हैं तो इसको इसका होगा ए। जब भी ये लाठी रहे ऐसे तो इसका मीनिंग ए होता है, राधा। जब भी ये मीनिंग ऐसे रहे, लाठी रहे तो इसका मीनिंग ए होता है, ध्यान रखिएगा। यह शीला है तो यह का हो गया दिस, THIS, दिस के साथ इज लगेगा, दिस इज शीला। तालम सो है, तालम सो का SH होता है। दुर्घी का है तो दुर्घी का डबल ई होता है, सी हो गया। लो है तो L होगा, लो में आक लगा है तो ए होगा, शीला। वह गीता है, वह का हो गया डेट, THAT डेट, डेट के साथ इज लगता है। दिस और डेट जहां भी हो उसके आगे में इज लगाएंगे। डेट इज, गीता नाम है तो नाम की तरह लिखेंगे। गो का क्या होता है इंग्लिश में, जी। दुर्गी का लगा है तो डबल ई, आप आई भी लिख सकते हैं पर सही मीनिंग डबल ई ही होगा, डबल ई। तो का क्या होगा, टी, इसमें आ का लगा है तो ए, गीता। यह सुनील है तो यह का क्या होगा, दिस, THIS, दिस के साथ इज लगता है। फिर सुनील, ये सौ का दंसो है, दंसो का क्या होता है, S। हर्षु का है तो USU। फिर नो है तो नो का N। फिर इसमें नो में दुर्घी का लगा है तो इसका डबल ई। फिर लो है तो लो का L, सुनील। वह विनोद है तो वह का क्या होगा, डेट, THAT डेट, डेट के साथ इज। विनोद कैसे लिखेंगे, भी से वो। पहले जो है ना, ये जो वहाँ पे वर्ड दिया हुआ है ये, वो पहले उसको लिखेंगे, उसके साथ जो मात्रा लगा है ना उसको बाद में लिखते हैं। जैसे वो है तो वो का भी लिख लिए, इसमें हर्षी का लगा है तो इसका अब आई लिखेंगे। फिर नो है तो नो का N लिखेंगे। इसमें ये जो ओ का लगा है इसका ओ होगा। फिर दो है तो दो का D होगा, विनोद। बिल्कुल बच्चे की तरह समझा रहे हैं, अब गौर से देखिए जरूर समझ में आएगा। यह मुमताज है, यह का क्या होगा, दिस, THIS, दिस के साथ इज लगेगा। मुमताज, तो मुमताज को कैसे लेंगे, मो है तो M, मात्रा हमेशा बाद में लिखा जाता है तो मो। हर्षु का लगा है तो ये मात्रा है ना, तो इसको M के बाद लिखेंगे। हर्षु, हर्षु का क्या होता है, MU। फिर M, मो है तो M लगेगा। मुम, मुम अलग हो गया, ताज अलग हो गया तो मुम लिख लिया, अब ताज का लिखना है तो का क्या होगा, T। इसमें आ का ही जो लाठी लगा है इसका बताएं कि ए होता है। जो का क्या होता है, J, मुमताज। वह जावेद है, वह का होता है डेट, THAT डेट इज। जावेद को कैसे लिखेंगे, J से जो होता है, पहला लेटर बड़ा, J से जो, इसमें आ का लगा है तो ए, जा। वो है तो भी, इसमें ए का लगा है तो ई, जावे, दो का D, जावेद। यह तबरेज है तो यह का होता है दिस, THIS, दिस के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है, दिस इज तबरेज। ती से तो में ओ का उच्चारण आ रहा है इसलिए ए लगाएंगे, TA। बो का B, तब रेज, तब अलग है रेज अलग है तो अलग अलग, तब का लिख लिया, अब रेज का लिखिए। तो रो का क्या होता है, R। एक का है तो ई, जो है तो J, तब रेज। वह सलमा है तो वह का क्या होता है, डेट, THAT डेट इज। सलमा नाम है तो सलमा लिखिए। सलमा का क्या होता है, S से सो में ओ का उच्चारण आ रहा है इसलिए ASA। लो का हो गया L, SAL। सल, अम्मा अलग अलग है ना, S, सल, M। फिर मो का लिखिए, सल हो गया ना, माँ लिखेंगे। मो का M होता है। इसमें 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 देख लीजिए आ का लगा है तो आ का क्या होगा, ए, सलमा।
यह जॉन है तो यह का क्या होता है, यह का दिस, THIS, दिस, दिस के साथ इज लगेगा। जॉन, JOHN, जॉन। ठीक, वह मेरी है तो वह का क्या होता है, डेट, THAT, डेट, डेट के साथ हमेशा इज का प्रयोग होगा। डेट इज, मेरी का MERRY, मेरी, मेरी का होता है MERRY, मेरी, MERRY, याद रख लीजिएगा, मेरी का याद रख लेना। जॉन का भी याद, JOHN, जॉन। मेरी का MERRY, ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, बस 3 से 4 वर्ड ऐसा है जिसको याद करना पड़ता है। आगे भी है, 2-3 आगे में है, इसको देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा डिटेल बताने के चक्कर में हम थोड़ा फास्ट खींचने का प्रयास करते हैं। देखिए, यह पटना है तो यह का क्या होगा, दिस, THIS, दिस, दिस के साथ इज लगेगा, दिस इज। पटना को पटना लिखेंगे, PA से पो हो गया, पो में ओ का उच्चारण आ रहा है इसलिए ए लगाएं, तो का टी होता है। फिर बोलिएगा यहाँ ए क्यों नहीं लगाते हैं, आप एक चीज़ गौर कीजिए, ज़्यादा समझ में नहीं आता है ना, तो जिसके भी आगे में मात्रा लगा हो ना उससे पहले वाला में ए नहीं लगाते हैं। PAT, फिर नो का लिखेंगे N, इसमें आ का लगा है तो ए, जो आगे में जिसमें लगता है ना ए, उससे पहले वाला में ए नहीं लगाते हैं अगर मात्रा न दिया हो तब। वह हाजीपुर है, वह का क्या हुआ, डेट, THAT, डेट इज हाजीपुर। हाजीपुर को कैसे लिखेंगे, H से हो होता है, इसमें आ का लगा है तो ए होगा। फिर जो है तो जे, जो है तो जे, इसमें दुर्घी का है तो डबल ई लिखिए या आई लिखिए, गलती नहीं होगा, पर सही मीनिंग डबल ई ही होता है। हाजी हो गया। फिर पुर लिखना, पी से पो, पी से पो, हर्षु का है तो यू, रो का आर, हाजीपुर। आगे देखिए, यह बिहार है तो यह का दिस, THIS, दिस इज। बिहार को कैसे लिखेंगे, बी से बो, हर्षी का लगा है तो आई, हो है तो फिर H, हो में आ का लगा है तो ए, रो है तो आर, बिहार। वह नेपाल है, वह का होता है डेट, THAT, डेट इज। नेपाल को नेपाल ही लिखेंगे। N से नो हुआ, नो में ए का लगा है तो ई होगा, NE। पो का हो गया पी, पो में आ का लगा है तो ए, लो का हो गया L, नेपाल। मेरे दोस्त, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, समझाने में समय लग जाता है, और ये कोई रील नहीं है कि आप 5 सेकंड में 10 सेकंड में इसको क्लियर कर लेंगे। अगर अच्छा से समझना है तो 10 मिनट समय देना पड़ेगा। 10 मिनट अगर आप समय देते हैं तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। आपसे मेरा एक विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास पहुंचेगा तुरंत। हम पूरा डिटेल में बताए हैं, एक एक करके बताए हैं। नहीं समझे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए, क्या समझ में नहीं आया, आपको क्या समझ में नहीं आया ये ज़रूर कमेंट कीजिए। हम उस पर हम सारा कमेंट देखेंगे, अभी गौर से हम देखते हैं, सारा कमेंट देखेंगे, जो दिक्कत होगा हम उसको फिर से बताने की कोशिश, नहीं बताएंगे फिर से। पर मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी फ़िलहाल मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोग की सपोर्ट का। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा हम ना अच्छा से पढ़ा पाएंगे ना आगे बढ़ पाएंगे। हम अपना जितना हो सकता है हम कोशिश अपना पूरा कर रहे हैं। फिर भी आपको लग रहा है कि यहाँ ये दिक्कत है तो आप थोड़ा सा हमको इसमें अपना सजेशन दे सकते हैं कि सर ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। आपसे विनती है, फिर लास्ट बार कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।